इजराइल से जंग लड़ रहा ईरान अब ऐसे बम से हमले कर रहा है। मिसाइलों के जरिए एक बम दागा जाता है और उसमें से दर्जनों बम निकलकर तबाही की कहानी लिख देते हैं। इसलिए इसे ब्लड बाथ बम कहा जा रहा है। ये बम कैसा है, ये रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी मिसाइल ताकत माने जाने वाला ईरान इजराइल को दहला रहा है। इसके लिए वो उस बम का सहारा ले रहा है जिसका इस्तेमाल जंग में करना आसान नहीं। मिसाइलों के जरिए दागे जा रहे इन बमों को रोकने में इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम हाँफ रहे हैं। इस बम के बारे में आपको बताएं उससे पहले कुछ तस्वीरें देखिए। ईरान ने जनूबी इजराइल के बेरशिवा में सबसे बड़े अस्पताल को जब निशाना बनाया तो तस्वीरें देखकर लोगों की रूह कांप गई। बम धमाके से निकली शोक वेव की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गईं और धमाके से पूरा इलाका दहल गया। बेरशिवा में इजराइल का सबसे बड़ा अस्पताल है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से सोरोका मेडिकल सेंटर को निशाना बनाया। एक के बाद एक कई धमाके हुए और पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। अस्पताल पर बमबारी का ये एक और वीडियो देखिए। मौके पर मौजूद एक शहरी ने ये वीडियो बनाया है। ईरान का दावा है कि इस अस्पताल के नीचे इजराइल का मिलिट्री बेस बना हुआ था। ईरान की बमबारी के बाद सोरोका अस्पताल के पास खड़ी कई गाड़ियां धू धू कर जलती नजर आई। ये तस्वीरें देखिए। इस हमले में 25 लोगों की मौत की बात कही जा रही है, जबकि 200 लोग जख्मी हुए हैं। अब ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर हमले के बाद अस्पताल के बाहर की है, जबकि दूसरी तस्वीर अस्पताल के अंदर की है। हमले के बाद अस्पताल के बाहर आग और धुएं का गुबार है तो अंदर भगदड़ और अफरा तफरी मची है। ईरान के बेरशेवा शहर में एक जगह पर ही नहीं बल्कि कई ठिकानों पर बमबारी की। शहर में बने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाहर भी मिसाइलें गिरी। इससे कई कारों में आग लग गई। आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा। जिस इमारत के पास ये हमला हुआ वहां रोबोटिक्स और डेटा साइंस वगैरह की रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती हैं।